हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of weights of 80 apples selected at random from a big consignment. Weights in gram 110 to 119, 120 to 129, 130 to 139, 140 to 149, 150 to 159, 160 to 169, 170 to 179, 180 to 189. Frequencies are 5, 7, 12, 20, 16, 10, 7, 3. Draw both cumulative less than and cumulative more than ogives and determine the median weights of apples from the point of intersection of these two curves. First we see the key concept. Ogive is also called cumulative frequency curve. Ogive are of two types. First is less than ogive and second is more than ogive. लेस देन ओगिव में हम किस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए क्लासेस की अपर लिमिट को एज अ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करते हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज अ वाई कोऑर्डिनेट यूज करते हैं और उन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से एक स्मूथ कर्व में ज्वाइन कर देते हैं. मोर देन ओगिव बनाने के लिए हम क्लासेस की लोअर लिमिट को एज अ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करते हैं एंड कोरस्पॉन्डिंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज अ वाई कोऑर्डिनेट यूज करते हैं और उन पॉइंट्स को मिलाकर एक स्मूथ कर्व बना देते हैं. मीडियन इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स. सबसे पहले यहाँ जो गिवन कर्व्स है वो हमें डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. सबसे पहले जो हमें यहाँ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूअस है. गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज discontinuous. We convert it into continuous distribution. For this, using adjustment factor. इसके लिए हम एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करेंगे. क्या है ये एडजस्टमेंट फैक्टर? देखिए, डिसकंटिन्यूअस डाटा है. डिसकंटिन्यूअस का मतलब है जो पहली क्लास की अपर लिमिट है वो उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बन रही, तो ये डाटा कैसा है? डिसकंटिन्यूअस. इसे कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए जो हमारी किसी एक क्लास की लोअर लिमिट है उसमें से उससे पहले वाली क्लास की अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 120 माइनस 119 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है. अब हम हर क्लास की लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे. हमें गिवन वेट्स हैं, यहाँ हम इसे कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो हम हर लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहली लोअर लिमिट हो जाएगी 109.5 टू अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 119.5. सेम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड अपर लिमिट में हमने 0.5 ऐड कर दिया. ये बन जाएगा 129.5 टू 139.5. नेक्स्ट इज 139.5 टू 149.5, 149.5 टू 159.5, 159.5 टू
169.5, 169.5 to 179.5, 179.5 to 189.5. Frequencies are 5, 7, 12, 20, 16, 10, 7, 3. यहाँ हम मोर देन ऑगिव के लिए मोर देन टेबल बनाएंगे और यहाँ हम लेस देन ऑगिव के लिए लेस देन टेबल बनाएंगे। मोर देन ऑगिव में हम लोअर लिमिट्स यूज करते हैं। मोर देन 109.5, हमें 109.5 से ज़्यादा देखना है। 109 से ज़्यादा, देखिए पहली क्लास है हमारी 109.5 टू 119.5, नेक्स्ट है 119.5 टू 129.5। ये सभी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये सारी 109.5 से तो ज़्यादा हैं। तो जब आप मोर देन ऑगिव बनाएंगे तो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, आप इन सब को ऐड कर दें, दिस इज 80। फिर हमें मोर देन 119.5 चाहिए, तो 109.5 से लेकर 119.5 वाली जो फ्रीक्वेंसी है 5, वो हम 80 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मोर देन 119.5 वाली। नेक्स्ट के लिए मोर देन 129.5, इसके लिए हम 75 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट 68। नेक्स्ट इज मोर देन 139.5, इसके लिए हम 68 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 68 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट 56। मोर देन 149.5, 56 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 36। मोर देन 159.5, 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 20। मोर देन 169.5, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10। मोर देन 179.5, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3। मोर देन 189.5, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। मोर देन 189.5 से बड़ा हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, सब रेंज 179.5 टू लेकर 189.5 तक है हमारी। अब हम लेस देन ऑगिव के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज राइट करेंगे। लेस देन के लिए हम अपर लिमिट का यूज करते हैं, लेस देन 119.5, 119.5 से लेस कौन सी हमारी फ्रीक्वेंसीज है, वो है फर्स्ट ये 5। लेस देन 129.5 से लेस हमारी है 12, 5 और 7 को ऐड कर देंगे हम, लेस देन 139.5, 139.5 से लेस हमारी ये तीनों फ्रीक्वेंसीज हैं, इन तीनों का एडिशन आ जाएगा, डेट इज 24। नेक्स्ट इज लेस देन 149.5, डेट इज 44, 20 ऐड हो जाएगा इसमें, लेस देन 159.5, हम यहाँ ऐड करते जा रहे हैं, अब हम 50 इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 60। लेस देन 169.5, इसमें हम 10 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। लेस देन 179.5, हम इसमें ऐड कर देंगे इस 7 को भी, वी गेट 77। एंड लेस देन 189.5, वी गेट 80।
ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम वेट लेंगे, वेट की यूनिट हमारी ग्राम है, और यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। यहाँ हम एक किंक बनाएंगे क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर हमारा डाटा 109.5 से शुरू कर रहे हैं। ओगी बनाते वक्त जरूरी नहीं है आप एक्स एक्सिस पर 0 से ही डाटा शुरू करें, आप स्किप कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर हमेशा 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 109.5, नेक्स्ट हो जाएगा 119.5, ये आप इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे बिल्कुल। 129.5, 139.5, 149.5, 159.5, 169.5, 179.5 एंड 189.5। वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 यूनिट 10 के इक्वल होगी। 30, यहाँ 40, 50, 60, 70, 80। सबसे पहले हम मोर देन वाले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हम मोर देन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे? 109.5, 80 आ जाएगा हमारा। 119.5 के साथ 75 आ जाएगा। 129.5 के साथ 68 मिल जाएगा। 139.5 के साथ 56 मिल जाएगा। 149 के साथ हमारा क्या है वाई एक्सिस पर? 36। 159.5 के साथ 20 पॉइंट बनाएगा एंड 169.5, 10, 179.5, 3, 189.5, 0। 109.5 के साथ हम क्या लेंगे? 80। 80 यहाँ पर है तो ये बन जाएगा पॉइंट हमारा 109.5, 80। 119.5 का 75, 75 यहाँ 70 और 80 के बीच में होगा। 119.5, 75। 129.5 के साथ 68, 70 से थोड़ा सा नीचे होगा ये यहाँ पर। 129.5, 68। 139.5 के साथ हम लेंगे 56। 139.5, 56। 149.5 के साथ है 36। 36 यहाँ होगा, 35 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। 149.5, 36। 159 के साथ 159.5 के साथ हमारा है 20। 169.5 के साथ है 10। 179.5 के साथ है 3। 179.5, 3 एंड 189.5 के साथ है 0। इसे हम फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा मोर देन ओगी
ग्राफ बना। लेस देन ओगिव के लिए पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लॉट द पॉइंट्स फॉर लेस देन ओगिव। 119.5 के साथ हम लेंगे 5, 5 हो जाएगा ये। 129.5, 12, 139.5, 24, 149.5, 44, 159.5, 60, 169.5, 70, 179.5, 77, 189.5, 80। हम यहाँ बनाएंगे 119.5 के साथ 5 है, देखिए यहाँ मिडल में आएगा ये पॉइंट। 119.5, 5। सेकंड पॉइंट है 129.5, 12। 10 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ 12। ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 129.5, 12। 139.5 के साथ 24, 124, 20 से ऊपर होगा यहाँ मिडल में, 25 से नीचे ये पॉइंट बन जाएगा 139.5, 24। 149.5 के साथ 44, 40 से ऊपर होगा ये पॉइंट यहाँ, 45 से नीचे 149.5, 44। नेक्स्ट पॉइंट इज 159.5 के साथ 60, 159.5, 60। 169.5 के साथ हम लेंगे 70, 169.5, 70। 179.5 के साथ है 77, यहाँ हो जाएगा 179.5, 77। एंड 189.5 के साथ है हमारा 80। ये पॉइंट हो जाएगा 189.5, 80। इसे भी हम फ्री हैंड से मिला देंगे। ये एक स्मूथ कर्व बन जाएगा। अब लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट इट पॉइंट बी M। बाय ग्राफ we observe that less than ogive and more than ogive intersect at a point say M. Draw a perpendicular on x-axis from M। हम M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर। ये x एक्सिस को L पॉइंट पर कट कर रहा है। इट मीट x एक्सिस at L। Here x coordinate of L is 147.5 ग्राम। Therefore हमारा मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 147.5 ग्राम। देखिए ये जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है L पॉइंट पर, ये 149.5 से पहले है, 139 से बाद है, ये 147.5 पॉइंट बनेगा हमारा। ये
और यही हमारा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। Then the final answer is median is equal to 147.5 gram. Hope you understood it well. Best of luck.